अब इस हालत में आपको अब छोड़ दिया गया, किसी ने हेल्प की? नहीं, ऐसे ही पर स्टेजों पे रुख नहीं किए, स्टेजों पे नहीं गई? नहीं, इसलिए नहीं जाती हूँ कि मुझे ऐसी हालत में देख के कहीं ये ना समझे कि शायद ये कुछ लेने के लिए आई है। नरगिस ने कभी राब्ता नहीं किया? नहीं, नरगिस ने राब्ता नहीं किया। नरगिस मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, मेरा बड़ा प्यार उसके साथ। पाकिस्तान में ना कदर नहीं है आर्टिस्ट की, तब तक कदर है जब तक चमकते हैं, सामने हैं। अल्लाह इनको और इज्जतें दे, बुलंदियां दे, लेकिन पूछा किसी ने नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और नाज़रीन मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन अफसोस है हमें इस माशरे पर, अफसोस है हमें इस इंडस्ट्री पर कि जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम सिर्फ मिट्टी की नज़र कर दिए। कुछ ऐसे फनकार कि जो इतनी कसम पुरसी में मर गए और बाद में उनके लिए हुकूमत ने बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान भी किया, साथ ही फनकारों ने बहुत बहुत बड़े दावे भी किए, लेकिन अफसोस है वो फनकार के जो जिंदा हैं वो उस हालत में हैं कि उनकी हालत पे रोना आता है, हमें देख के रोना आता है। वो फनकार के जिन फनकारों ने बड़े बड़े फनकारों को नाम दिए, वो फनकार के जो आज बड़े तनत्तर खान बने फिरते हैं, उनको स्टेज पे लाने वाले लोग किस हालत में हैं। हमारे साथ आबदा बेग साहिबा मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, जिनमें नसीम विक्की, जिनमें जफरी खान, जिनमें इफ्तिखार ठाकुर और बहुत बहुत बड़े लेजेंड्स आज बने फिर रहे हैं। और वो फनकार कि जो आज बाहर जाके पाकिस्तान की शनाख्त बने हुए हैं, इन्होंने वो बनाए हैं। आज ये किस हालत में हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? बस देख लो ऐसी। आप हर दौर में प्यारी लगती थी, आज भी प्यारी लग रही हैं। बस ऐसे ही है, देख ले आप। ये बताएं कि कैसा वक्त गुजरा है? आपको पता ही है जैसा हालात है पाकिस्तान के, और जो हालात हैं, कैसा वक्त गुजर रहा होगा। बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी, समझ नहीं आती। मर जाना तो दिल चाहता है कि क्या करूं। आपा राब्ता नहीं किया अभी तक आपके साथियों ने? जब ये स्टार्ट, मैं बीमार हुई थी तब स्टार्ट, जब इंटरव्यू हुए थे तब उस वक्त मेरे पास आए थे, मतलब थोड़े एक दो तीन लोग मेरे पास आए थे। उसके बाद उसके बाद नहीं किसी ने पूछा। आपा कौन कौन से मेरे नाम है? 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल, ये मैंने 2.5 साल गुजर गए हैं। उसके बाद नहीं कोई, किसी ने नहीं पूछा। आपा कौन कौन से वो नाम है कि जिनको आप लेकर आई हैं स्टेज पे? देखो जी, हर बंदा एक दूसरे का वसीला बनता है। ये जो जो भी बच्चे आए हैं, जितने भी माशाल्लाह ये स्टार हैं सारे, अब इस टाइम सबका आपको पता ही है। कौन कौन से नाम है? मतलब ये जितना, मिर्जा रशीद अख्तर साहब डायरेक्टर थे मेरे शौहर, और वो उनके पास जो भी आता था उसको वो स्टार बनाते थे। और उनके पीछे फिरते होंगे ये सब? हाँ जी, उनके उनको ये स्टार बनाते थे उनको। मतलब वो ऐसे थे कि वो पत्थर से भी काम करवाते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी इन पे मेहनत की, बड़ा इनको प्यार किया, मोहब्बत की, और इन पे हाथ रखा मिर्जा रशीद अख्तर साहब ने, जो आज अल्लाह की रहमत है उन पर। बड़ा नाम है उनका, बड़ा इज्जत अल्लाह ने उनको दी। मैं चाहता हूँ आपा नाम लेके बात की जाए, छुपाने का क्या फायदा है? जी तो आप वैसे भी रही हैं। नहीं, छुपाने की बात नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे अपने ये जफरी खान है, ठाकुर है, ये जितने, हाँ नसीम भी ये सब, मतलब सबको बड़ा प्यार दिया मिर्जा साहब ने, बड़ा प्यार दिया है। और बड़ा अच्छे अच्छे करेक्टर करवा के तो बड़े बड़े नाम बनाए इनके। लेकिन बस अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों किसी ने रोका है, किसी ने मना किया है, क्या वजह है, मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं समझ आ रही। अब इस हालत में आपको अब छोड़ दिया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी ने हेल्प की? नहीं, ऐसे ही, मतलब है कि मिर्जा साहब को मैंने ऐसे बैठे हुए एक सवाल किया था। एक दफा ऐसे ही बैठे हुए थे बड़े अच्छे मूड में, तो मैं कहा मिर्जा साहब, हमने कुछ नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए, तो मुझे कहते हैं कि फिक्र ना करया कर, मैं तेरे इन्ने पुत्र बना देते ने कि तू, मतलब तेरे ते छां कर देणगे अगर मैनू कुछ हो जाता। पुत्रा ने छतर छां की थी ये है। बस मर्जी उन्हां दी, मसरूफ ने।
अल्लाह उन्होंने और मसरूफ रखे। इतनी कौन सी मसरूफियत कि माँ को छोड़ दिया? आपको तो माँ कहते थे ना ये सब। बस कहते थे ना, लेकिन बस क्या कह सकती हूँ। अल्लाह इनको और इज्जतें दे, बुलंदियां दे, मैं तो यही दुआ करूंगी। लेकिन पूछा किसी ने नहीं, किसी ने नहीं पूछा। स्टार्ट में जब मतलब वो आया, गागा आया और सखी साहब ने भेजा उसको, और क्या मैं ठीक हो गई। सखी साहब ने भेजा, फिर एक दफा आया तो बताया नहीं उसने, तो कुछ थोड़ा सा करके गया। लेकिन उसके बाद कोई किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं। दुनिया में मैंने खुशियां बांटी हैं, दुनिया में मैंने खुशियां इतनी बांटी हैं कि अपने लिए कुछ भी नहीं बचे। अब जो हालात हैं बस मेरा अल्लाह जानता है और वो मैं जानती। अब आप तो जब उन लेजेंड्स के साथ जिनमें मस्ताना, जिनमें बब्बू बराल, अमान उल्लाह, सुहेल अहमद, इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया, आप तो जब धारती थी तो पता लगता था, जब आप ओए कहती थी तो पता लगता था। आज ये मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बात नहीं हो रही। बस ऐसे ही गम गम और बीमारी ने मार दिया है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, जीने को दिल नहीं चाहता। क्या करूं, जो हालात हैं बता ही नहीं सकती। स्टेज पे गए कितना अरसा हो गया? मुझे 2.5 साल हो गए हैं, मैं नहीं गई। स्टेज याद नहीं आता? आता है, ज़ाहिर है हमारी तो वो खुराक थी, एक रौनक थी। जाते थे तो दिल लग जाता था, 100 परेशानियां दूर होती थी वहां। उतना वो जो 2-2.5 घंटे का टाइम होता था वो बड़ा रौनक वाला होता था। तो उसके बाद नहीं, नहीं गई। जो साथी फनकार थे उनमें से बहुत से अब नहीं रहे, लेकिन सुहेल साहब तो हैं। सुहेल साहब ने भी कभी कांटेक्ट नहीं? अल्लाह जिंदगी दे उसको, तंदुरुस्ती दे। ये कोई 2 महीने की बात है पहले की, कि मैं खुद चली गई उधर ना। मैं दुनिया न्यूज चैनल ना, मैं खुद चली गई। तो वो रिसेप्शन पे लड़का खड़ा था, मैंने कहा मैंने सुहेल से मिलना है। तो वो कहते हैं कि जी वो तो अब इधर नहीं बैठते, वो तो कराची से प्रोग्राम करते हैं, तो वो इधर नहीं बैठते। इसने मुझे ये जवाब दे के भेज दिया, मैं वापस आ गई। वापस स्टेजों के रुख नहीं किए? स्टेजों पे नहीं गई? नहीं, बस इसीलिए कि ऐसी हालत में जाऊंगी तो ये लोग समझेंगे कि शायद कुछ लेने के लिए आई है, जब मतलब खुद नहीं किसी को नजर आ पापा आपने इतना कुछ दिया है, अगर आप अब ले भी लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। मतलब तो होता है ना कि थोड़ी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि मुझे ऐसी हालत में देख के कहीं ये ना समझे कि शायद ये कुछ लेने के लिए आई है, बस इसलिए। नरगिस और ऐसे बड़े नाम जो आपके साथी थे, नरगिस ने कभी राब्ता नहीं किया? नहीं, नरगिस ने राब्ता नहीं किया। नरगिस के साथ इतना मेरा प्यार, इतनी मोहब्बत मैं आपको बता नहीं सकती, कि बहुत प्यार था उसके साथ। और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। पता नहीं क्या वजह है, उसको किसी ने रोका है, क्या किया है मैं नहीं जानती। वरना कभी हो नहीं सकता था कि मेरी इतनी बुरी हालत हो और वो देखे और सुने और वो मुझे मिलने ना आए या मेरा साथ ना दे। ये हो नहीं सकता। आपकी तो दोस्त है ना, आप तो दोस्त मानती है ना, आप उसे आज बुला ही लें। कैसे बुला लूं, जब उसको इतने मेरे इंटरव्यू चले, सारा उसको पता है। तो मैंने तो कहा भी है एक इंटरव्यू में कि नरगिस मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, मेरा बड़ा प्यार उसके साथ, बड़ा काम किया करके, और अल्लाह की रहमत भी है उस पर। ये पिछले दिनों उसके साथ वाकया हुआ था एक, वो जो माजिद बशीर वाला। तो इतनी मुझे तकलीफ हुई, मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की, मुझे घर का नहीं पता था। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा देखो कि दुनिया में इतनी खुशियां बांटी, इतना नाम बनाया उसने, तो क्या मतलब उसके साथ पता नहीं क्या क्या हादसे हो जाते हैं। मैं इस बात पे इतनी मैं बहुत परेशानी ली। अब भारत में अगर भारत की बात करें ना, वो अपने साथी फनकारों को यूं करके समेट लेते हैं। यहाँ क्यों ये सिस्टम नहीं है? यहाँ पता नहीं क्यों, यहाँ अपने ही एक दूसरे को रोक देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये पिछले दिन ठाकुर लाहौरी आया था, कुर्बान आया था, इंटरव्यू लेके गए हैं, कुर्बान ने इंटरव्यू चलाया भी है। ठाकुर लाहौरी साहब भी हम करते हैं आपके लिए, तहार अंजम को
कहा गया कि मतलब उसका कहें आप। तो मैंने कहा उसको तो पता है कि मेरा क्या हालात है, मेरा क्या परेशानी है। तो वो ताहिर अंजुम तो आपकी कम्युनिटी का है। जी जी, साथ वो इस गवर्नमेंट में भी है, ठीक है, उनका साथ ही है। तो मैं वो मेरे पास मुझे फोन आया, मुझे जी आप फॉर्म लिख के दें और वो लिख के करके दें। वो मैंने लिख के भी दिया। तो इस बात को महीना 1.5 महीना हो गया, कोई कोई किसी ने पूछा नहीं। आपका कौन याद आता है कि अगर वो होता तो शायद तुम ऐसी ना होती? बब्बू बराल होता, शौकी खान होता तो शायद छाँव कर देते मेरे को। लेकिन बस क्या कह सकते हैं। अबू बहरहाल तो खुद बहुत बहुत कसम पुरसी में चले गए। बस ये पाकिस्तान में ना कदर नहीं है आर्टिस्ट की। तब तक कदर है जब तक चमकते हैं, सामने हैं। जब जरा सा डाउन होते हैं ना, या थोड़ा सा कोई बुरा वक्त आता है या बीमारी की हालत में चले जाते हैं, ये कौडू साहब देख लें, मतलब कि चीख चीख के भी बताते हैं कि हमारी ये हालात हैं, हम ये परेशानियां, लेकिन कोई नहीं पूछता, ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना अपनों में से कोई। क्योंकि ये तो अपने ही है ना हमारे सारे, ना अपनों में से कोई। क्या कह सकते हैं। क्या अपील करेंगी अब जाते जाते? मैंने काफी अपीलें की हैं, मैंने मरियम साहबा से भी अपील की है कि प्लीज मेरा साथ दें। मैंने 35 साल काम किया है, 35 साल फन की खिदमत की है। और ये उज़मा बुखारी साहबा यहाँ पास बैठती हैं, प्लीज जरा आए मेरे पास, मेरा हालात देखें, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ। ये है जी आपदा बेग साहिबा, जिन्होंने लाखों करोड़ों चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। आज इस तकलीफ में है कि ना ये हंस पा रही हैं और ना ये रो पा रही हैं। आपको शायद नजर ना आ रहा हो, लेकिन मुझे इनकी आंखों में वो सब कुछ नजर आ रहा है कि अब तो रो रो के शायद आंसू भी खत्म हो गए हैं। मरियम साहिबा से भी अपील की है, उज़मा बुखारी साहिबा से भी अपील की है, और इनके जो साथी फनकार हैं उनसे भी ये अपील है कि खुदारा इनकी तरफ देखें, इनकी तरफ रुजू करें। ये बहुत बुरे हालात में है। कमेंट सेक्शन आपके पास अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। सुमीत के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज नासिर।